तो आइए मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूं। अगली बार आपकी लाइफ में इस पैटर्न का सवाल आए तो मेरी ये ट्रिक्स अपनाना, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। ऐसे किसी भी प्रश्न में करिए कुछ भी नहीं, जैसे कि अभी तक हम टेबल बना रहे थे वैसे ही टेबल बनाएंगे, लेकिन कोई राइट क्रॉस की बात नहीं आएगी। एक तरफ लिख देंगे शर्ट, एक तरफ लिख देंगे पैंट और एक तरफ लिख देंगे नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब उस व्यक्ति के लिए जो जानकारी नकारात्मक होगी उसे भी लिखना होगा। नॉट वैलिड वाले टेबल को बड़ा बनाइएगा, बस इतने से टेबल में काम हो जाएगा और आप देखिएगा कि कैसे चमत्कारिक रूप में उत्तर आ पाएगा। ध्यान से देखना, अब एक नया तरीका सिखा रहा हूं, नया तरीका। शायद नए विद्यार्थी अब जितने जुड़े हैं वो इस पर गौर करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम यही तरीका उपयोग करेंगे। पर सवाल यह है कि यह कैसे पहचाने कि इस तरीके से हल करना है कि पहले वाले। तो ध्यान से सुनना, इसके पहले वाले सभी सवालों में जानकारी निगेटिव थी। लाल लालियों, अगर सारी जानकारी निगेटिव है तो वो टेबल मेथड से बेस्ट मेथड कोई हो ही नहीं सकता है। सारी जानकारी निगेटिव हो तो सबसे बेस्ट मेथड है ये, इससे ज्यादा बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता है। सारी जानकारी निगेटिव हो तो इससे ज्यादा बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता है, सारी जानकारी निगेटिव हो तो। लेकिन जरा गौर तो करिए इस सवाल पर। इस सवाल में आपको बताया है डी नीला शर्ट पहनता है, सी हरा पैंट पहनता है, पॉजिटिव जानकारी है। अगर एक जानकारी भी पॉजिटिव है मेरे लाल लालियों, एक जानकारी भी पॉजिटिव है तो इसी मेथड से हल करना कुछ भी नहीं है। पहला और दूसरा नियम जो टेबल मेथड का था वो नहीं लगाना है, पर तीसरा नियम, छिपी हुई जानकारी, हिडन इंफॉर्मेशन ऑलवेज यूज एट लास्ट। छिपी हुई जानकारी का उपयोग सबसे अंत में करना है, हिडन इंफॉर्मेशन को सबसे लास्ट में करना है। ध्यान से सुनना। डी ने नीला, एक कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनता, अभी किसी ने कुछ पहना नहीं, कुछ भी मना नहीं करेंगे। डी ने नीला शर्ट पहना है तो लिख दीजिए कि डी का शर्ट नीला है और सी का पैंट हरा है, तो सी का पैंट हरा लिखना है। कोई राइट क्रॉस नहीं, सीधा जानकारी भर दी हमने। सीखते चलना, क्या मैं कोई अजम्पशन ले रहा हूं क्या? इधर गौर करिएगा। इनमें से एक व्यक्ति जो हरा शर्ट पहनता है काली पैंट पहनेगा। लाल लालियों, जो हरा शर्ट पहनता है उसकी पैंट काली है, बट इस बदमाश व्यक्ति ने उसका नाम नहीं बताया। जो नीला पैंट पहनता है लाल शर्ट पहनेगा, जो नीला पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा। इस बदमाश ने सब बताया लेकिन नाम नहीं बताया। ये हिडन इंफॉर्मेशन है, इस पर गौर मत करना, छोड़ दो इसको, बाद में देखेंगे। ए सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहनता है, ए सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहनता है। ए सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहनता है। और अंतिम है कि ई लाल शर्ट नहीं पहनता, तो हमने कहा कि भाई ये लाल शर्ट तो ये नहीं पहनेगा, ये तो तय है, ये तो तय है। अब जरा ध्यान से सुनना सभी लाल लाली मेरी बातों को, सभी लाल लाली ध्यान से सुनिएगा। हरा शर्ट काली पैंट, लाल शर्ट नीला पैंट, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो ए का तो नहीं है, क्योंकि वो गरीब ऑलरेडी कुछ पहन चुका है। ये कॉम्बिनेशन सी का भी नहीं है, क्योंकि सी हरा पैंट पहन रहा है और ये हरे पैंट की जानकारी नहीं है, मतलब मैं इसे सी में नहीं भर सकता हूं, क्योंकि सी हरा पैंट पहनता है और ये हरे पैंट की जानकारी नहीं है। लाल लालियों, ये जानकारी डी की भी नहीं है, क्योंकि डी नीला शर्ट पहनता है और ये नीले शर्ट की तो जानकारी नहीं है, इसलिए मैं डी में भी इसे भर नहीं पाऊंगा।
कंफर्म ये जानकारी बी और ई की है। इसमें ये गरीब ई कहता है कि वो लाल शर्ट नहीं पहनेगा, तो हमने कहा ई तुम लाल मत पहनो, तुम हरा पहन लेना। तो इस गरीब को हरा शर्ट और काला पैंट पहना दीजिए, लाल शर्ट और नीला पैंट इस गरीब को दे दीजिए। अब फाइनली 4 शर्ट भर दिए हैं, 5 में से 4 भर दिए हैं, एक ही शर्ट बचा है पीला, वो सी को पहना दो। एक ही पैंट बची है ग्रे, वो डी को पहना दो। बिना किसी क्रॉस राइट के सीधे जोड़ियां दिख जाएगी। पूछने दो एग्जामिनर को 4 सवाल या 5 सवाल, हर सवाल का जवाब आ जाएगा। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि इतने जल्दी आंसर कैसे आ गया।